नमस्कार भाइयों, ये है अरहर तुअर की फसल। अब अपनी तुअर की फसल फ्लावरिंग स्टेज में आ गई है और किसी की अर्ली वैरायटी होगी तो वो फलियाँ भी बनना शुरू हो गई होगी। फिर भी आपकी अगर तुअर की फसल फ्लावरिंग स्टेज में आती है या फिर फलियाँ बनना शुरू होती है तो उस कंडीशन में आपको क्या खबरदारी, क्या केयर टेकिंग करनी है अपने फसल की, जिससे कि अपना फसल की जो बेनिफिट है वो बेनिफिट डबल हो। तो सबसे पहले क्या करना है कि यदि आपकी फसल जो फ्लावरिंग स्टेज में अगर आ गई होगी अरहर की फसल, तो सबसे पहले उसको जो है वो ज़मीन के अंदर जो मॉइस्चर की कमी नहीं होनी चाहिए। यदि मॉइस्चर की कमी होती है तो अपने फूल की ड्रॉपिंग की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। तो ये तो होगा पहला कारण, लेकिन और उसके और भी कुछ कारण हैं जिससे फ्लावरिंग ड्रॉपिंग होती है। सबसे पहला कारण मैंने आपको बता दिया है कि यदि मॉइस्चर की अगर कम करता होगी आपके सॉइल के अंदर तो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आपको देखने को मिलेगी। और दूसरा कारण है कि उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ साथ ही क्या होता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन अपनी कुछ उस समय ठीक नहीं होती है। कि होता क्या है कि उस समय पर क्या होता है कि जो कहीं भी अगर बारिश होती है इन दोनों में, तो जो हमारे यहाँ पे धुयार बोलते हैं, धुके, तो वो धुयार ज़्यादा पड़ने से क्या होता है कि फ्लावर ड्रॉपिंग की कंडीशन उस समय आती है। तो उस कंडीशन को हमें उस कंडीशन में अपने फसल को स्ट्रॉन्ग रखना या फिर फसल को अच्छे से जो फ्लावर को अपने फलियों के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक पीजीआर होता है। तो पीजीआर आप कौन सा भी ले सकते हैं, लेकिन जो डोंगल है उसका रिज़ल्ट अच्छा है और उसका जो कॉन्सनट्रेशन है बेस्ट एग्रोलैब का डोंगल, उसका कॉन्सनट्रेशन स्पेशली अरहर के लिए ही उसको डिज़ाइन किया गया है। तो वो आप यूज़ कर सकते हैं या फिर प्लानोफिक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी प्लानोफिक्स का यूज़ किया पिछले साल, उसका रिज़ल्ट अच्छा आया, लेकिन मैंने इस साल डोंगल का यूज़ किया है। तो वो गई। और माइक्रोन्यूट्रिएंट भी आप दे सकते हैं या फिर जो फॉलियर स्प्रे का जो क्या बोलते हैं वाटर सोल्यूबल जो खाद आता है वो भी आप दे सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको करना क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि जो इंसेक्ट कंट्रोल हमको करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा भाइयों, यदि इंसेक्ट का अगर क्या बोलता है प्रकोप अगर यदि ज़्यादा होता है आपके फसल के ऊपर, तो आपको मैं बता दूं अभी। अब ये हो गया अपना फूल, ठीक है। तो सबसे पहले फूल हो गया और फली भी अब ये देख सकते हैं आप, इसमें अब फली बनना स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर आप सब हम देखते हैं तो इस फूल के ऊपर, इस फली के ऊपर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये जो बारीक बारीक कलियाँ है, इन कलियों के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो यदि आपके क्रॉप के ऊपर अगर इंसेक्ट का अगर प्रकोप ज़्यादा हुआ है तो इस इंसेक्ट कंट्रोल को यदि आपने टाइम पे कंट्रोल नहीं किया, तो क्या होगा कि ये जो न्यू कलियाँ है, इस कलियों को क्या करेगी कि वो इल्लियाँ, खासकर इंसेक्ट, इसमें दूसरा के इंसेक्ट की ज़्यादा कुछ हमारे फसल को इफेक्ट नहीं करते, लेकिन जो कलियाँ होती है, जो इल्लियाँ होती है, वो इल्लियाँ का क्या करती है कि सबसे इसका कौड़ा भाग है ये कलियाँ। तो इस कलियों को वो इल्लियाँ क्या करते हैं कि खा लेते हैं। तो इस क्या होता है कि हमारे जो कलियाँ अगर इल्लियाँ खा लेंगे कलियों को, तो ना ही ऐसे हमारे फूल बन पाएंगे, ना ही ऐसी फलियाँ बनेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर इल्ली थी, तो इल्ली ने क्या किया, अपने लार की वजह से क्या किया कि इस पत्ते को चिपका लिया है आपस में, और यहाँ पर भी वो अस्तव्य कर रही है। और इसमें अब ये अलग है ये, हाँ। तो इसमें जितने भी ये कलियों से फूल बनने वाले थे, वो पूरे के पूरे इल्ली खा चुके हैं। बस इसमें अब एक ही फूल बन पा रहा है, बाकी सारे के सारे खा चुके हैं। तो एज़ कम्पेयर टू अगर इसको अगर हम देखेंगे तो देख सकते हैं इसमें अभी कलियाँ भी है, फूल भी है, और फूल में अभी कुछ फलियाँ भी बनने स्टार्टिंग हो चुकी है। तो ये बेनिफिट है इस फ्लावरिंग कंडीशन में। ना ही आपको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे टाइम पे करना है, उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट की अगर ज़रूरत पड़ती है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट देना है। फॉलियर स्प्रे का जो हर फर्टिलाइज़र का भी साहब यदि आप स्प्रे देना है तो वो भी दे सकते हैं। और उसके साथ अगर बोरान पहले ही देना था, लेकिन यदि आप इस कंडीशन में भी यदि आप बोरान का स्प्रे करते हो तो वो भी आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाला है। तो यही थे कुछ छोटी छोटी बातें जो कि अरहर की फसल में फ्लावरिंग कंडीशन में हमको ध्यान देना होता है। तो इससे रिलेटेड आपके मन में कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, आपकी कुछ सजेशन हो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।